नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदलती जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब बागी विधायकों पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। शिवसेना के नेता अजय चौधरी और दूसरे अन्य नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष से मिलकर एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिवसेना के एक शिष्टमंडल के साथ सांसद अरविंद सावंत और विधायक सुनील प्रभु भी मौजूद थे। अरविंद सावंत का कहना है कि इन सभी विधायकों को शिवसेना की आधिकारिक मीटिंग में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन ये लोग उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण पार्टी ने इन्हें विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। शिवसेना से बगावत करने वाले कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से गुरुवार रात को महाराष्ट्र के राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी में 37 विधायकों के दस्तखत हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे ही विधायक दल के नेता हैं। शिवसेना ने बगावत के बाद उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया था। उधर टीम उद्धव ठाकरे ने 12 विधायकों को अयोग्य करने की अर्जी महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को दी है। एकनाथ शिंदे ने अपनी चिट्ठी में इस तरह की अर्जी को गैरकानूनी बताया है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो बागी विधायकों से कह रहे हैं कि हमें एक राष्ट्रीय पार्टी से मदद मिलेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने उनके विद्रोह को ऐतिहासिक करार दिया है और सभी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। शिंदे का यह वीडियो गुवाहाटी के एक होटल में शिवसेना के बागी विधायकों के समूह को संबोधित करते हुए मुंबई में उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि विधायक आमराय से शिंदे को अपने समूह के नेता के रूप में चुनते हैं, फिर उन्हें आगे का निर्णय लेने के लिए अधिकृत करते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी का नाम लेने से आखिर क्यों बच रहे हैं। शिंदे ने अभी तक अपनी या बीजेपी की मदद से सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं पेश किया। शिवसेना के द्वारा 12 विधायकों को अयोग्य कराने के लिए डिप्टी स्पीकर से मुलाकात की गई। इस बीच एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं। सभी विधायकों ने कहा कि हम सभी परिणामों के लिए तैयार हैं। हम नियम और संविधान जानते हैं, इससे कोई डरने वाला नहीं। केवल मीटिंग में शामिल नहीं होने से अयोग्य करने की मांग ये तो पहली बार हो रहा है। शिंदे ने कहा कि हमारे पास लगभग 50 से अधिक विधायक हैं और इसमें शिवसेना के 40 विधायक शामिल हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के सिर्फ विधायक ही बगावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सांसद भी बागी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। कई ऐसे सांसद हैं जो शिंदे के साथ खड़े दिख रहे हैं। लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 3। शिंदे के संपर्क में शिवसेना के जो सांसद हैं उनमें ठाणे से सांसद राजन विचारे, वाशिम से सांसद भावना गबरी, रामटेक से सांसद कृपाल तुमाने, कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे और पालघर से सांसद राजेंद्र गावित का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि राजन विचारे और श्रीकांत शिंदे गुवाहाटी में हैं, जहां वो बागी विधायकों के साथ 5 सितारा होटल में रुके हुए हैं। श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। हालांकि सांसद कृपाल तुमाने ने एकनाथ शिंदे के गुट में होने से इनकार किया है और कहा कि इस वक्त धैर्य रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा वो शिवसेना के साथ हैं और उनके बारे में जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार ने गुरुवार शाम को साफ कर दिया कि उद्धव सरकार के भविष्य का फैसला विधानसभा में होगा। सदन में तय होगा कि किसके पास संख्या बल है। उन्होंने कहा कि उद्धव की सरकार बचाने के लिए हमसे जो बनेगा करेंगे। पूरी एनसीपी उद्धव के साथ है। कांग्रेस ने भी साथ देने का पहले से ही ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र संकट के दौरान शरद पवार का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शरद पवार ने कहा कि जब तक बागी विधायक मुंबई नहीं लौटते हैं तब तक कुछ भी तस्वीर साफ होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जो विधायक बागी हुए हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। हम सरकार बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। शरद पवार ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों को ये सोचना होगा कि वे जनता के बीच जाएंगे और उन्हें जनता का सामना करना ही पड़ेगा। कोई और उनका साथ कहां तक देगा। शिवसेना ने आज आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र गठबंधन के नेता शरद पवार को एक केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी है। संजय राउत ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने मंत्री द्वारा ऐसी धमकियों का समर्थन करते हैं। संजय राउत ने कहा कि वो महाराष्ट्र के बेटे हैं, वो उन्हें धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह, क्या आपने सुना? आपके मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। क्या आप ऐसी धमकियों का समर्थन करते हैं? महाराष्ट्र जानना चाहता है। राउत ने पहले इस आरोप को ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी कि अगर शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी को बचाने की कोशिश की तो उन्हें घर नहीं जाने दिया जाएगा, रास्ते में रोकेंगे। ऐसी धमकी बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री देते हैं। ये भाजपा की अधिकृत भूमिका है। सरकार टिकेगी या जाएगी, लेकिन शरद पवार को लेकर इस तरह की भाषा महाराष्ट्र को स्वीकार नहीं है।
राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी, जबकि कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को पर्चा दाखिल करेंगे। बीते कुछ दिनों में द्रौपदी मुर्मू के लिए लगातार समर्थन बढ़ा है। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के अलावा विपक्षी दल बीजू जनता दल भी उनके समर्थन में आगे आया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। ऐसे में ये साफ लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी यशवंत सिन्हा पर भारी पड़ रही है। अफगानिस्तान में एक बार फिर भारत का दूतावास खुल रहा है। भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम की तैनाती की है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा और इंजीनियरिंग वर्कर्स की एक टीम को काबुल भेजा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वहां काउंसलिंग और वीज़ा सुविधा को दोबारा से पटरी पर लाना, विकास से जुड़े रखरखाव के काम को देखना और इसके साथ ये टीम उन परियोजनाओं को भी देखरेख करेगी जो भारत ने तालिबान से पहले की सरकार के दौर में शुरू की थी। अफगानिस्तान में बीते 10 महीनों के बाद से भारत अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। बीते साल अगस्त महीने में अफगानिस्तान में हुए तालिबान के द्वारा तख्तापलट के बाद से ही भारत समेत दुनिया के कई देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।